कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय भूगोल उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। कक्षा एकादशी कला वर्ग उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था भूगोल एक समांकलन विषय के रूप में। समांकलन यानी भूगोल का अन्य विषयों से क्या संबंध है, जिसमें हमने पढ़ा था भूगोल और इतिहास से संबंधित उनके बीच में क्या संबंध है भूगोल और इतिहास में। तो हमने देखा उसमें इतिहास से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उन सब का अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान में किस प्रकार से संबंध है, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम भूगोल की शाखाओं के रूप में देखते हैं तो भौतिक भूगोल की शाखाओं में देखते हैं भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा विज्ञान, जैव भूगोल और मानचित्र से संबंधित अध्ययन, ये सभी अध्ययन भूगोल से संबंधित हैं। इसी प्रकार अगर परंपरागत भौतिक भूगोल का संबंध देखते हैं तो ये परंपरागत भौतिक भूगोल है, वो अपने विशेष क्षेत्र कहाँ से लेती है, वो अपनी तथ्यात्मक सामग्री कहाँ से लेती है, तो भौमिक, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, इन विषयों से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं से वो तथ्य प्राप्त करती हैं और तथ्य प्राप्त करके फिर उस भूगोल विषय में इसका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं वो प्राकृतिक विज्ञान की एक अंतःपृष्ठ यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अंतःपृष्ठ यानी क्या, एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है, यानी कि भौमिक, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, इन सभी विषयों से ये भूगोल है वो अपने कुछ विशेष क्षेत्र उससे तथ्य इकट्ठे करके फिर उसमें से अध्ययन किया जाता है। तभी हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए माने जाते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो भू आकृति विज्ञान ये भौतिक भूगोल की शाखा है। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा विज्ञान, इन सभी शाखाओं का संबंध प्राकृतिक विज्ञान से है, यानी प्रकृति के द्वारा जितने भी संसाधन हैं उन सभी का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है और उन विज्ञानों से जो तथ्य और जितने भी सामग्री हैं वो इन भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसमें अध्ययन किया जाता है, उससे सामग्री उठाई जाती है और वो एक दूसरे से संबंध माने जाते हैं। इसी प्रकार भूगोल की एक शाखा है जैव भूगोल। जैव भूगोल यानी जीव से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जिस प्रकार से वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान, इन सभी में जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है और जैव भूगोल में भी इन्हीं से सामग्री लेकर के उसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए इन विषयों के अंतर संबंध है, दोनों में समांकलन है, संबंध है एक दूसरे से और ये दोनों विषय आपस में जुड़े हुए माने जाते हैं। इसी प्रकार मानचित्र लेते हैं। किसी भी भूगोलवेत्ता को मानचित्र का ज्ञान अति आवश्यक है। अगर अच्छा भूगोलवेत्ता बनना है तो मानचित्र का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक माना जाता है। तो इसी प्रकार एक भूगोलवेत्ता को गणित, मानचित्र तैयार करने के लिए गणित है या कला है उनसे संबंधित भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर गणित और कला का ज्ञान नहीं तो वो मानचित्र का निर्माण नहीं कर सकता है, मानचित्र का अध्ययन नहीं कर सकता है। जैसे मानचित्र से संबंधित खगोल शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, अर्थनीति, कला विज्ञान, ये सभी भी इस भूगोल से संबंधित विषय से जुड़े हुए माने जाते हैं। जैसे किसी भी मानचित्र के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार से संबंधित अध्ययन करना है या फिर पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित अध्ययन करना है तो ये सभी खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार किसी मानचित्र की मापनी का निर्माण करता है तो वो गणित और सांख्यिकी विद्याओं के माध्यम से, अर्थनीति के माध्यम की विद्याओं से उनका निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार मानचित्र सुंदर, अच्छी कला वाला होना चाहिए, उसमें कला भी साथ में होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल विषय को पढ़ने के लिए अन्य विषयों की अति आवश्यकता है और अन्य विषयों के साथ में उसका संबंध बहुत जरूरी है। तो एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला, विशेषतः मानचित्र रेखांकन में निपुण होना भी अति आवश्यक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, मानचित्र पढ़ने के लिए जैसे सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये गणित विधि से, अर्थनीति विधि से
उनके माध्यम से अक्षांश देशांतर रेखाओं के टुकड़े किए जाते हैं, उसी के माध्यम से उनकी गणना की जाती है। इसी प्रकार मानचित्र बनाने के लिए उसको बहुत अच्छा मानचित्र बनाना है तो कला आनी चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर कला होनी चाहिए, तभी उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी विषय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से, तभी ये विषय एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण एक दूसरे विषय की सामग्री अपनी सामग्री लेते हैं और एक दूसरे विषय से सामग्री प्राप्त करके फिर इस विषय का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं वो प्राकृतिक ज्ञान के अंतःपृष्ठ के रूप में जानी जाती हैं। और भी हम इसके कई प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि हम मानचित्र के अंदर देखा वैसे परंपरागत भौतिक भूगोल में भौमिकीय, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान से संबंधित है, यानी इन सभी से ये अपने विशेष सामग्री प्राप्त करता रहता है। इसी प्रकार प्राकृतिक विज्ञान है, उस प्राकृतिक विज्ञान में भी भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा विज्ञान, इनसे भी वो विषय वस्तुएं प्राप्त करता है। जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वो ग्लोब के माध्यम से त्रिविमीय आकृति से द्विविमीय आकृति में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, तो वो त्रिविमीय आकृति से द्विविमीय आकृति में परिवर्तित करने के लिए मानचित्र का निर्माण करना पड़ता है। तो मानचित्र निर्माण करने के लिए उसमें कला होनी चाहिए, उसमें गणित, अर्थनीति, इन सब का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये सभी विषय एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि भूगोल है वो सभी विषयों से, इतिहास, इसी प्रकार प्राकृतिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उन सभी विषयों से ये भूगोल विषय भी जुड़ा हुआ है। तो हम आगे और इस विषय से संबंधित आगे बढ़ते हैं।